माता गुजरी और उनके 2 साहिबजादे, उनकी जो ये हुआ। मतलब इससे ज़्यादा क्रूएल मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं ऐसा, इतना क्रूएल ट्रीटमेंट आपने किसी को दिया हो। तो चलो अब ये हो गया। उसके बाद 1607 में शायद इसकी मौत हो गई औरंगजेब की। 1707। सॉरी 1707 में उसकी मौत हो गई। और जैसा कि अक्सर होता था मुगलों में, वहां पे झगड़े हो गए कि कौन बनेगा बादशाह। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है कि डेथ हुई, वो कम उम्र का तो नहीं था, 50-60 साल उसने रूल किया था। अरे तुम सक्सेसर, तुम यहीं थोड़ी रहने वाले हो, अपना सक्सेशन प्लान तो करके जाओ। बट ही डिड नॉट। रिजल्ट हुआ कि उनके जो तीनों बेटे थे आपस में लड़ पड़े। एक जो वहां काबुल में था, मुअज्जम, गवर्नर ऑफ काबुल, वो आ गया फटाफट, दिल्ली आ गया कि भाई चलो मुझे अब ये बनना है। दूसरा शायद उस पर शाह या ऐसा कोई नाम था, वो गुजरात में गवर्नर था। झगड़ा हुआ, मतलब दे हैड अ बैटल। उस बैटल में, बैटल ऑफ जाजुआ कहते हैं उसको शायद, तो उस बैटल ऑफ जाजुआ में गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े बेटे मौकम का साथ दिया। एंड इट इज सेड कि वो खुद पर्सनली ही फॉट इन द वॉर। और एज पर सिख ट्रेडिशन वो कहते हैं आजम शाह को भी उसी ने मारा, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको मारा, तो आजम शाह को। तो अब तीसरा बेटा जो था उसका हैदराबाद में था, दक्कन में था। औरंगजेब का तीसरा बेटा दक्कन में था। तो अब मुअज्जम हैड टू फिनिश ऑफ दैट। उसको तो पेंडिंग काम तो कोई नहीं रखना था ना, उसको मारने तो थे वो। तो ही केम टू दक्कन, और गुरु गोविंद सिंह ने बोला जी आप ऐसा करो, आप भी दक्कन आ जाओ, वहां बैठ के जरा बात करेंगे और जो भी आपके मसले हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ही अज्यूम्ड पावर अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वो आ गया। तो वो दक्कन आ गया, गुरुजी भी दक्कन आ गए, थोड़ा बहुत अपना फोर्स साथ में लिया होगा। ही केम टू अ प्लेस कॉल्ड नांदेड़, जो गोदावरी के पास है। 1 साल तक बादशाह ने उनको तड़पाया, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं दी। उसके पीछे क्या वजह रही होगी वो तो बादशाह ही जानता होगा, लेकिन उसने 1 साल तक ऑलमोस्ट ही डिड नॉट गिव स्पेस टू गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु जी का क्या, उनका जो उनके मन में जो था कि भाई एक तो ये वो जो वजीर खान है जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसको सजा दे, और दूसरा ये था कि जो मेरे वो जो राजा, मेरे ये जो हिल राजा जिनको बोलते थे, हिल्स के जो स्टेट्स के थे, हिल स्टेट्स के राजा, उनसे एक बार मेरी वो जान छुड़ा दें, so that we can live in Anandpur Sahib in peace. Probably बहादुर शाह never wanted that. अब जो भी रीजन रहा हो, उसने कहा ठीक है जी, 1 साल तक नहीं दिया। इन द मीन टाइम वजीर खान जो था, सरहंद का जो गवर्नर था या तो नवाब था, जो भी कहते हैं, उसने 2 बदमाश हायर किए। ही हायर्ड 2 पठान्स, एक शायद जमशेद और दूसरे का नाम भी कुछ ऐसा था। और उनको जैसे कहते हैं ना, आज के डेट में कहते हैं सुपारी दी कि भाई आप गुरु जी को यू फाइंड आउट वेयर ही इज एंड अटैक। तो ऐसा हुआ। और 1708 में एक बार वो, देखिए ऐसे अटैक करने वाले को तो एक मौके की जरूरत होती है। ये गोदावरी के पास, गोदावरी के किनारे पे उनका टेंट था, उसमें घुस के उसने 2 जगह पे स्टैबिंग की गुरु गोविंद सिंह की। एक यहाँ हार्ट के पास थी और एक थोड़ा नीचे थी। अब जब बादशाह को पता लगा तो बादशाह के पास कोई अंग्रेज, कोई यूरोपियन सर्जन था, वो भी भेजा गया। उसने थोड़े दिन उसमें स्टिचिंग वगैरह की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से खुल गया एंड ही कुड नॉट सस्टेन।
तो अक्टूबर 7th 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी सचखंड को प्यारे हो गए, और उनके फाइनल डेथ को भी लेके काफी देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट। तो ठीक है, आई मीन ही पास्ड अवे। बट बिफोर दैट हैपेंड, क्योंकि वो साल भर वहां नांदेड़ में थे, और नांदेड़ में एक बार कहीं घूमते गए होंगे, तो वहां उनको एक डेरा मिला, जिसको हम हमारे यहाँ डेरा कहते हैं, जैसे कोई ये फकीर फार्म वगैरह हाउस होते हैं। जी। नहीं, नॉट एग्जैक्टली फार्म हाउस। ये जो होते हैं ना, ये अल्लाह के बंदे होते हैं, ये अपना डेरा बना लेते हैं, ऐसा उनने एक देखा। और वहां पे एक जो बंदा था, ही बिलोंग टू अ प्लेस, जम्मू के पास एक जगह पड़ती है रियासी, वहां को बिलोंग करता था। लक्ष्मण नाम था उसका ओरिजिनल, ही वाज अ राजपूत फ्रॉम अ राजपूत फैमिली। उसको शिकार का बहुत शौक रहा था, तो उसने एक बार शिकार किया, एक हिरनी मारी, और उसने देखा कि हिरनी तो मरी गई, हिरनी वाज प्रेग्नेंट। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी मर गए। तो ये उसके इट हैड अ स्कारिंग इफेक्ट ऑन दैट। 15 साल का बच्चा था, उसको स्कारिंग इफेक्ट हो गया, वो दुनिया छोड़ के साधु बन गया। और भागता भागता माधव दास के नाम से या के नाम से ही केम टू एंड ही वाज लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। तो एक बार उनकी मुलाकात हुई गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु जी से बात हुई तो गुरु जी ने उसको लाइफ लेसन कुछ दिए होंगे, जिसकी वजह से ही सेड कि ठीक है, मैं आई विल जॉइन यू। तो सितंबर में कहते हैं जी उनको अच्छा, पहले तो गुरुजी ने उसको खुद ट्रेनिंग दी, उसको सिख हिस्ट्री की ट्रेनिंग दी, सिखिज्म के बारे में बताया, और फिर उन्होंने उसको कहा कि तू अभी मेरा यू आर माई, क्या कहेंगे, फौजी लेफ्टिनेंट है तू मेरा, यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव। तो तुम अभी जाके पंजाब में जाओ, और जो वहाँ पे सिखों पे, बाकी लोगों पे, जो वहाँ पे हिंदुओं को, सिखों को, उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, उसको फाइट करो। उन्हें नाम इसको दिया बंदा बहादुर, बंदा सिंह, बंदा बहादुर। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उन्हें पूछा, भाई तू कौन है, तो कहा जी मैं आपका बंदा हूँ। तो उसका नाम ही फिर बाद में बंदा बहादुर सिंह पड़ गया। तो सितंबर में जी वो चल पड़े वहां से। उनको बाज़ाब्ता रुका दिया गया, गुरु गोविंद सिंह के हाथ का हुक्मनामा था कि भाई ये मेरा आदमी है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। तो काफी उसमें एक सेरेमनी में उनको रवाना कर दिया कि भाई तू पंजाब चला जा। अब उसको महाराष्ट्र से निकल के, क्योंकि वो नांदेड़ महाराष्ट्र में थे, वहां से निकल के ही ट्रैवल्ड ऑल द वे वाया गुजरात, वाया राजस्थान, वाया हरियाणा। वो पहुंचते गए, उस वक्त तो खैर हरियाणा नहीं था, लेकिन आज के हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो जहां जहां वो जाते गए, खासतौर से पंजाब के ओल्ड पंजाब के एरियाज में, वहां उनका लोगों ने स्वागत किया। तो ही वॉज एबल टू कलेक्ट एन आर्मी, ही वॉज एबल टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ तो उनके साथ भी दिए थे, लेकिन उन्होंने वहां से कलेक्ट किए। एंड आप समझ लीजिए 1610 से लेके 1615 तक बंदा बहादुर ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा के रख दी। वन ऑफ द फर्स्ट टारगेट 1610 में उनका टारगेट था, वो वजीर खान था, और उसको बुरी तरह से मारा। 1600 या 1710? ये जो बंदा बहादुर था, 3 सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको अपना मैंडेट दिया, भाई तू खालसा का जत्थेदार है, यू आर द जनरल ऑफ खालसा आर्मी। और उनको एक नगाड़ा दिया, उनको अपने 5 तीर दिए, अपने तरकश से निकाल के 5 तीर, जिसमें जो सोने से टिप्ड थे, सोने की टिप वाले थे, वो दिए, विद अ लॉट ऑफ एडवाइस कि तू ऐसा नहीं करेगा, तू अपने आप को गुरु नहीं समझेगा। साल से ज्यादा लग गया उनको ट्रैवल करते करते टू पंजाब। नहीं लगना चाहिए था इतना ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये जासूसों से बच के चलना था, वेश बदल के चलना था, जासूसों से बच के चलना था, तो 1 साल से ऊपर लग गया। फिर उन्होंने कुछ थोड़ा समय लिया, असेसमेंट की, और फिर 17 में ये
वजीर खान इस पे हमला किया, नवाब ऑफ जो था ना ये सरहंद, तो वो 1710 में जी। मार 1710 में ही वॉज किल्ड। हम्म उनने फिर एक लोहगढ़ नाम की जगह एक फोर्ट बनाया, वहां पे कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ही काइंड ऑफ मेड इट हिज कैपिटल, और पंजाब के अलग अलग शहरों में भी उन्होंने लिबरेशन, एक्सेप्टिंग लाहौर, क्योंकि लाहौर के गवर्नर ने तोपें चला दी थी ऊपर फसील पे, तो लाहौर ही कुड नॉट एंटर, बट ही केम टू अमृतसर, ही केम टू अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस, और वहां पे जहां जहां भी गए उन्होंने मुगलों की ताकत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। एंड he ultimately died in 1615. He was imprisoned. अच्छा वो देखिए, मतलब वो भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा तो मुझे रोना आया। उसको मतलब उसकी आंखें निकाल दी, हाथ पैर तोड़े, उसको ये कहा गया, एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि उसको ये कहा गया जी कि उसका 4-5 साल का बेटा था अजय सिंह, कि इसको मार। उसने कहा नहीं, तो जल्लाद ने उसको मार के उसका दिल निकाल के उसको मुंह में ठूस दिया। तो ऐसे बहुत अजाब देते हुए 2-3 महीने उसको अजाब दिए, तब जाके फिर उसको मार दिया गया। अब ये 1710 में 1715 में हुआ। उसके बाद सिख जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए, जिनको मिसल कहते थे, तो 12 मिसलें थी। they became like a commando force, एरिया स्पेसिफिक। उनका जो जुरिस्डिक्शन था वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में था, और वहां पे वो लोग दे वुड अटैक मुगल्स, मुगल फौज को ही अटैक करते थे, और तो ज्यादा कुछ नहीं करते थे। और मजे की बात यही, वो रात को 12 बजे अटैक करते थे। क्यों अटैक करते थे रात को 12 बजे? कि ये लोग तब तक दारू वारू पी के जब ऐश वगैरह कर रहे होते थे, तो वो अटैक करते थे। तो ये कमांडोज भी थे और गुरिल्लाज भी थे। यस, दे बिकेम मतलब जो मिसलें थी, हर मिसल का अपना एक एरिया, 12 मिसलें थी, तो दे मतलब क्लेम्ड सर्टेन टेरिटरी, या तो डिवाइड की। ये भी था कि अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो सब लोग इकट्ठे भी हो सकते थे। दे फॉट अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि वो पीरियड जो था हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा एरिया था। पहले नादिर शाह आया, फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली ने भी 8 बार अटैक किया, उसने एक बार तो अटैक नहीं किया। तो मतलब सिक्स वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स ओनली इन 1799, जब महाराजा रंजीत सिंह ने सभी मिसलों को इकट्ठा किया। वो खुद शुक्र चकिया से थे, शुक्र चकिया ऐसे नाम था उनका मिसल का। तो उन्होंने सभी मिसलों को इकट्ठा किया, एंड ही क्रिएटेड अ किंगडम, जो कि 1839, तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ सिक्स। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आती है साहब। 1857 का जो पहला, हम लोग कहते हैं उसको यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जी, तो उसमें पंजाब शांत रहा था। पंजाब से, मतलब बाकी जगहों से रिबेलियन हुआ, लेकिन पंजाब से रिबेलियन नहीं हुआ। पंजाब से कोई फौज नहीं आई, पंजाब से लोग नहीं आए। सो दैट फोर्स्ड अवर डियर ब्रिटिश टू थिंक कि इनको कैसे हम कंट्रोल करें। तो हमारे ये सिख, ये हमारे लिए दे कैन बी यूजफुल, तो इनको कैसे हम लोग करें। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वाज डिवाइड एंड रूल। तो as somebody has defined who is a Sikh, तो उनका डेफिनेशन ऐसा था, a Sikh was a Hindu in a particular role, because जैसे मैंने आपको कहा कि सहजदारी, ये 2 तरह के लोग थे, एक तो जो अमृतपान कर चुके थे और जो बिना अमृतपान के। सिखों में भी क्योंकि केश रखना जरूरी था, कुछ ऐसे भी थे जो केश नहीं रखते थे। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी एक बार जिक्र किया था, आई यूज्ड टू ट्रैवल पंजाब। मैंने वहां पे कई जगह पे देखा कि एक भाई सिख है और एक भाई, मतलब एक भाई केशधारी है और एक भाई सहजदारी है। तो ऐसा बहुत जगह होता था।
तो इट वाज नथिंग वेरी अनयूजुअल। यानी एक भाई हिंदू है और दूसरा भाई सिख है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, आपको शकील साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में मैं अलग अलग जगह टाइमिंग पे 3 बार रह चुका हूँ। आई वॉज देयर इन 60s, अर्ली 66 67 मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ पे। फिर मैं 80s में रहा, 80 81 82। लास्ट स्टे वाज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, 10 साल का था, 92 to 2002। तो वो 10 साल में रहा, मतलब टोटल 14 साल मैंने पंजाब में रिहाइश की है। और रिहाइश का मतलब मेरा जिस तरह का मेरा जॉब था, तो आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट। हम्म, आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सी, आई एम अ कश्मीरी। मेरी पहचान में देयर आर 3 कश्मीरीज, हम्म, 3 कश्मीरी बॉयज हु हैव मैरिड सिख गर्ल्स। हम्म, मतलब ये कोई अनयूजुअल या अनहोनी नहीं माना जाता था, हम्म, क्योंकि हिंदू और सिख में बेटी बोटी का रिश्ता था। मैं इंसिडेंटली अभी उनमें से एक को, वो अभी कनाडा में स्टे कर रहे हैं, उनको मैं रिसेंटली मिल के आया। तो वो किसी की डेथ हुई थी, तो मैं वहाँ गया था। तो वो इट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी, ऐसे ही मेरे यूएस में मेरे दो, आई नो 2 पीपल, 2 फैमिलीज। बॉय इज ए कश्मीरी एंड गर्ल इज ए हिंदू, हम्म, सॉरी गर्ल इज ए सिख। तो ये कोई हम्म, अनयूजुअल चीज नहीं थी, बेटी बोटी का रिश्ता जो था वो था। हम्म, तो मुझे रिसेंटली पता लगा जी, देयर इज, क्योंकि जब ये खत्म हुआ, जब 1857 का वो गदर खत्म हुआ, तो ब्रिटिश बीइंग मास्टर्स इन दिस, उन लोगों ने पहले क्या किया, उन्होंने एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट जिसका नाम है, इंसिडेंटली उसका नाम भी ट्रंप है, ई ट्रंप, हम्म, उसको इनवाइट किया, भाई तू इसमें से कोई ढूंढ, अगर कोई कीड़े निकल सकते हैं तो भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस। हम्म, उसकी जो पहली रिपोर्ट आई वो तो थी जी, इसमें कुछ लंबा चौड़ा है नहीं सिखों और हिंदुओं में। बट बिकॉज ही वॉज बीइंग पेड बाय द ब्रिटिश, तो उनको भी खुश करना था। तो उन्होंने कहा जी, जो बाहर के एक्सटर्नल ट्रैपिंग्स हैं उनको आप निकाल दो, तो सिख बिकम्स अ हिंदू। मतलब जैसे दाढ़ी नहीं होगी या पगड़ी नहीं होगी, तो ही बिकम्स अ हम्म, हिंदू। तो एक वॉर क्राई मच गई। सिखिज्म, जैसे आपके यहाँ कहते हैं ना इस्लाम खतरे में है, इसी तरह से हम्म, सिखी खतरे में है। जेंटलमैन जिसका नाम है मैक्स ऑर्थर मैकॉलफे, मैकॉलफे, हम्म, आपको हम्म, भेजूंगा उसका नाम। वो भाई साहब, ही वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। और 1853 में उसने, 1893, 1893 में, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, ही हैज रिटन अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो, सिख रिलीजन के बारे में उनकी कुछ बुक्स हैं, बट अगेन वेरी वेरी बायस्ड बुक्स। तो अल्टीमेटली जो उनका एम था कि इनमें डिवीजन क्रिएट करो, कि भाई सिख अलग कौम है, दैट हैपेंड, हम्म, दैट हैपेंड। वो है ना, एक एक चीज आप किसी के दिमाग में बिठा दो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, प्रीटी होपफुल हम्म, कि जो ये हमारे पाकिस्तान का स्पॉन्सर किया हुआ खालिस्तान मूवमेंट है, ये खालिस्तान बनेगा। आप मेरी बात आज नोट करके रख लीजिए, जिंदा रहे तो कभी इस पर बात करेंगे। जो खालिस्तान है वो कनाडा में बनेगा। हम्म, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, आई एम नॉट जोकिंग। हम्म, इंडिया में तो नहीं बनेगा, लेकिन खालिस्तान कनाडा में जरूर बनेगा। हम्म, तो इसलिए ये अब इन लोगों ने थोड़ा जहर घोला। बाकी सोसाइटी एक थी, साझा था, हर चीज हम्म, साझी थी। मैं 1980 में आई वाज पोस्टेड टू अ प्लेस कॉल्ड लुधियाना। तो बैचलर था, जगह चाहिए थी, तो एक सरदार जी के घर में रहा, लगभग 3 साल रहा एज ए किराएदार। हम्म, ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं था, मेरे घर से कोई उनके घर से मेरे लिए खाना आता था, मैं कभी कभी कुछ बना के रखता था, तो सरदार जी की वाइफ को दे देता था। हम्म, जिसको कहना कोई वंड नहीं थी, उसको हम्म, पंजाबी में शायद आप वंड कहते हैं ना, जी, तो ऐसा कुछ नहीं था, एटलीस्ट मैंने हम्म, नहीं देखा। हम 2002 तक या 2003 तक हम लोग, मेरी वाइफ और मतलब हम लोग वहां पे पंजाब में रहे, लुधियाना में ही रहे। तो नेबरहुड सारा का सारा सिख था। हम्म, आई वाज, माय लैंडलॉर्ड वाज अ सिख, हम्म, और वो मेरी वाइफ से राखी बंधवाता था कि तू मुझे हम्म, राखी बांध। हम्म, तो
ये जो हम कहें ना कि ये पॉलिटिकल मैचिटेशंस हुई, तो ठीक है, अब जिसकी वजह से जो भी हुआ इसके साथ, बट मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, आज खालिस्तान बनेगा और कनाडा में बनेगा। अच्छा, ये यहाँ पे राजीव गांधी आए थे, आई थिंक इट वाज 1989, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की, सिख लोग जो हैं खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो कनाडा में बना लें। अब मुझे उसका ऑनेस्टली स्पीकिंग शकील साहब, वो जो पीरियड, वो जो फैमिली है, उन्होंने हिंदुस्तान का जो सत्यानाश किया है, जो लूटा है उन्होंने, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। वक्त साबित करेगा, वक्त साबित करेगा कि उन लोगों ने क्या लूट मचाई हिंदुस्तान में। ठीक है, अब चलो, बाकी राजीव गांधी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, तो मेरा तो दिल उससे जलता है। अच्छा संजीव जी, आखिर में ये बताइएगा कि सिख हिस्ट्री पे खुशवंत सिंह ने भी लिखा है, और पतवंत सिंह जिनकी डेथ हुई 2009 में, उन्होंने भी लिखा है, तो कौन सी किताब को आप प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे? मैं पतवंत सिंह को हमेशा रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ही वाज अ सीरियस राइटर। वो रूपा एंड कंपनी की पब्लिश की हुई दिल्ली की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। खुशवंत सिंह को विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, ही वाज अ सरकारी सिख, तो वो दारूबाज आदमी था। आई डोंट कंसिडर खुशवंत सिंह टू बी अ वेरी ग्रेट राइटर। वो बिल्कुल जिसको कहते हैं सरकारी चीजों पर पलने वाला आदमी था। एंड ही वाज नॉट अ डिवोट सिख, वो तो काफी एथियस्ट टाइप आदमी थे। वो सर, मौके पे सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसी सूरत बनती है वैसे चेंज हो जाते थे। तो टुवर्ड्स द लास्ट ही बिकेम, मेरा ख्याल है इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, या तो गोल्डन टेम्पल पे जो अटैक हुआ उसके बाद, वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गए थे, लेकिन सारी उम्र उसने कोई सिक्की वाला काम नहीं किया। कोई भी सिक्की वाला काम नहीं किया। जो मतलब वो कहते हैं ना, वो ही वाज अ वुमनाइजर, ही वाज अ ड्रंकार्ड, वो सब चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो क्वालिटीज थी उनमें सब। चलिए, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। वो व्हाई गिव इंपॉर्टेंस टू दैट मैन? एटलीस्ट आई डोंट कंसीडर हिम टू बी अ वेरी गुड राइटर। और बहरहाल, वो आपको पता है कि पाकिस्तान का एक इलाका है हडाली, खुशाब के पास, वहां पे उनकी पैदाइश हुई थी, और उन्होंने लाहौर में लीगल प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस शुरू की थी पार्टीशन से पहले। मुझे उसका इतना ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन देखिए, आज से 20 साल पहले अगर आप कहीं पे एक ईंट उठाते ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाता जो कि ये कहता आपको, जी मैं पाकिस्तान से था। मैंने आपको कहा, मैं 1980 से लेकर 82 तक आई वाज स्टेइंग इन अ हाउस, सरदार स्वर्ण सिंह सिदाना नाम था उनका। उनकी बुजुर्ग वालिदा थी। एक बार 15 अगस्त के दिन, गर्मियों के दिन थे, तो बेड़े में सोते थे। हमारे यहाँ तो आपको शायद आइडिया हो, घर का जो कंस्ट्रक्शन ऐसी होती थी, बीच में एक वो जगह होती थी, कोर्टयार्ड जी, उसको बेड़ा कहते थे। तो गर्मियां थी तो बेड़े में सोते थे। तो उनकी मदर जो थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि कैसे वो कहाँ से आए थे, शायद गुजरावाला से आए थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। और वो बोलती थी कि मेरे हस्बैंड, मेरे सिर पे एक परात थी, एक परात थी, वही एक बच गई मेरे पास, पीतल की परात थी। कहते जब यहाँ लुधियाना पहुंचे, तो वो दिन को उनके हस्बैंड उस परात में सामान रख के बेचने जाते थे, और रात को वो उसी परात में आटा गूंथती थी और रोटियां बनाती थी बच्चों के लिए। तो ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो कि अब तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, जो कि हु हैड वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ पाकिस्तान, जो फॉन्ड एंड बाद वेरी में पाकिस्तान, पेनफुल आल्सो जी। एब्सोल्युटली सर जी, मैं इससे ज्यादा कोई पेनफुल जो मुझे याद है, जो मैंने देखा है, मैं जब जम्मू में रहता था, वहां एक सरदार हाकिम सिंह के नाम से थे, वो मुजफ्फराबाद के थे। मुजफ्फराबाद के थे सरदार हाकिम सिंह। वो मेरे ग्रैंडफादर की उम्र के थे, मतलब उनका, उनकी दोस्ती थी, उनकी उम्र के तो शायद नहीं होंगे,
लेकिन उनसे दोस्ती थी। हम्म, ही वुड क्राई ऑफन कि मैंने मेरे हाथों से 3 बेटियां और बीवी मार दी है ओह, कि ये मुसलमानों के हाथ ना लग जाए। और इंडिया आके, जम्मू आके फिर ओह, शादी की, हम्म, औलाद नहीं हुई। हम्म, अब उनका जो था ना, वो कहते जी मैं प्रायश्चित भी कुछ नहीं कर सकता, हम्म, मैंने अपने हाथ से 3 औलादें अपनी मारी हैं। तो ये पेनफुल मेमोरीज जो हैं वो बहुत हैं। तो हम्म, ये जख्म ऐसे हैं कि जिसका जितने हम्म, अभी इंसिडेंटली मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हम्म, डिफरेंट है। हम्म, आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ, वो जो आपके मुझे याद नहीं नाम आ रहा है, एक तो शायद चीमा है वो, या किसी से, हम्म, वो कहते हैं जी ज्यूज हैव नो राइट टू लिव इन पैलेस्टाइन। हम्म, तो मुझे अपना कॉन्टेक्स्ट याद आया, मैंने कहा यार हम 35 साल पहले हम लोग कश्मीर से भागे, हम्म, अभी समझ लो और 50 साल के बाद हम किसी वक्त वापस कश्मीर जाएं, तो क्या हम्म, विल वी लूज द राइट टू लिव इन कश्मीर? हम्म, तो मुझे इस बात का कोई हम्म, जवाब नहीं मिला किसी से। यार हम हम्म, भी वी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट प्लेस, वी हम्म, हैव लिव्ड, मेरे बाप ने वहां सारी उम्र गुजारी, मेरे दादा ने वहां सारी उम्र गुजारी, हम्म, 35 साल पहले हमें वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया, डज इट मीन कि हम लोग वी लूज द राइट टू गो बैक? हम्म, मैं आपको इसी क्वेश्चन पे, हम्म, आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, हम्म, सही। कभी अपने अच्छा लेवल पे जी, संजीव जी, ये बोलिए। हाकिम सिंह जिनकी आप स्टोरी सुना रहे हैं, वाज ही अ सिख? क्या? अच्छा। ही वाज अ मुजफ्फराबादी सिख। हम्म, मुजफ्फराबाद में काफी सिख फैमिलीज थी, हम्म, जी, और जिस वक्त ये 47 हुआ, तो हम्म, वो ही केम टू, फर्स्ट ही केम टू श्रीनगर, लेकिन हम्म, शेख साहब की जो विजन था वो हमेशा एक इस्लामिक स्टेट बनाने का था। तो उसने कहा जी हम्म, मुजफ्फराबाद से जितने भी हिंदू सिख, हम्म, तो ही लिव्ड इन जम्मू। जम्मू में कैंप, रेफ्यूजी कैंप था, हम्म, एक एरिया था जिसको रेफ्यूजी कैंप हम्म, बोलते थे, कैंप गोल हम्म, गुजराल उसका नाम था, तो वहां रहते हम्म, थे। तो मेरे दादा से उनकी मुलाकात हुई, फिर घर आया हम्म, करते थे, बट आई हैव सीन हिम क्राइंग कि मैंने हम्म, मेरे हाथों से मेरी 3 बेटियां और मेरी वाइफ को मारा टेरिबल। है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हम्म, और बताइए थैंक यू वेरी मच संजीव जी, बहुत ही पेनफुल सब्जेक्ट है ये। सो सर, बहुत पेनफुल है, एंड फॉर अ मिनट आई एम नॉट सेइंग कि एक साइड से ही हुए हैं, जुल्म शायद दूसरी साइड से हुए हैं, लेकिन जैसे आपके फ्रेंड क्या इश्तियाक कहते हैं कि इट स्टार्टेड इन February 1947 फ्रॉम लाहौर या रावलपिंडी, या उसी जगह से कहीं से स्टार्ट हुआ, उसके या बाद बाकी जगह मार्च, हुआ। बंगाल की बात नहीं मार्च कर रहा हूँ, 47, जी, दैट्स राइट। मेरा ख्याल है वो फरवरी बोल रहे हैं, बट मैंने कहीं पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं या है, बट जो भी था, जो जी, इंडिपेंडेंस थी वो तो 47 अगस्त में हम्म, आई ना, उससे हम्म, पहले फरवरी में हो तो मार्च में हो, बट इट हम्म, स्टार्टेड 5 months हम्म, अहेड ऑफ दैट। तो सही। मैसेकर तो हुए, लोग बहुत मरे, अनफॉर्चुनेट, बट व्हाट टू डू। और बताइए सर। थैंक यू वंस अगेन।